पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले टी20 मुकाबले के धुल जाने के बाद लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फायदा हो गया, पाकिस्तानी टीम का इसके अंदर फायदा हो चुका है, पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया क्योंकि अगर मुकाबला होता तो इनको नहीं मिलना था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान के लोगों की गलत फहमी है और इस तरह की सोच लेकर हम सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अगर टीम का कंपैरिजन देखा जाए न्यूजीलैंड के साथ तो ओवरऑल जो कंपैरिजन टी20 वर्ल्ड कप के अंदर है वो काफी सूटेबल नजर आता है। पाकिस्तान डोमिनेटिंग है, पाकिस्तान ने ज्यादा मुकाबले जीते हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला जीतेगी। लेकिन ना जाने क्यों पाकिस्तान के अवाम कमेंट सेक्शंस के अंदर जाकर लिख रहे थे, जितने भी लोग लाइव थे उनके पास, कि पाकिस्तान अगर ये मुकाबला ना खेले तो इनके लिए बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैंने ये बात की थी कि अगर कम ओवर्स का मुकाबला होता है तो पाकिस्तान की टीम नहीं जीत पाएगी, वो इनके प्लेइंग 11 के अंदर काफी एरर्स आ गए थे। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिरे से मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर 20-20 ओवर का मुकाबला होता तो ये जरूर होना चाहिए था और एक आपको अच्छा मुकाबला देखने को मिल जाता। और मेरी ये सोच है कि तीनों मुकाबले पाकिस्तान के होने चाहिए। बेशक पाकिस्तान तीनों मुकाबले हार जाए, ये मुकाबले होने चाहिए थे और बिल्कुल 20 ओवर का मुकाबला होना चाहिए था, ताकि पता चलता कि पाकिस्तानी टीम कहां पर स्टैंड कर रही है। अगर बारिश की वजह से एक पॉइंट ले लिया तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं रहेगा और चीज का आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि अगर दूसरे मुकाबले ना धुले, बाकी मुकाबले ठीक तरीके से होते रहे, तो आपका ये एक पॉइंट आपके किसी काम नहीं आने वाला। दो टीमें आगे क्वालिफाई कर जाएंगी, आप अपना एक पॉइंट लेकर बैठे रहोगे और अगले मैचेस के अंदर भी बारिश की उम्मीद करते रहोगे कि बारिश आए और हमें एक पॉइंट देकर चली जाए। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टीम ने गलती कहां पर की, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि कम ओवर्स का मुकाबला ना हो। ये अवाम जितने भी कंपेन कर रहे थे कि पाकिस्तान का कम ओवर्स का मुकाबला नहीं होना चाहिए, वो किस तरह से बिल्कुल ठीक थे। असल के अंदर सिचुएशन ऐसी बनी कि बारिश की वजह से कम ओवर्स का मुकाबला होने के पहले से चांसेस थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का पहले से पता था। तो ये इस टाइम के अंदर दो रेगुलर बॉलर्स के साथ गए। सलमान मिर्जा रेगुलर बॉलर के तौर पर खेल रहे थे, उस्मान तारिक रेगुलर बॉलर के तौर पर खेल रहे थे। बाकी पाकिस्तान ने जो सारे बॉलर खिलाए थे वो ऑलराउंडर्स खिलाए हुए थे और अगर मुकाबला कम ओवर का हो जाता तो इनको ये समझ भी नहीं आनी थी कि हमने ओवर करवाना किससे है, क्योंकि आप पहला ओवर देखेंगे सलमान मिर्जा कर रहे हो, उसके बाद दूसरे ओवर के अंदर आप जैसे ही फहीम अशरफ को लेकर आएंगे आपका अपना मोराल डाउन हो जाएगा। अगर फहीम अशरफ से आपको 2-3 कंसेक्टिव ओवर्स करवाने पड़ जाएं तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद नहीं है। मैं इस चीज को जानता हूं कि फहीम अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना ट्रस्ट नहीं करता। न्यू इस मैच के अंदर शहीन अफरीदी को मार पड़ी थी, वहां पर फहीम अशरफ को ट्राई किया जा सकता था फास्ट बॉलर के तौर पर, लेकिन एंड वाला ओवर फिर शहीन अफरीदी को दिया गया था इंडिया के खिलाफ और वो इस तरह से दिया गया था कि फहीम अशरफ के ऊपर भरोसा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर आप एक रेगुलर बॉलर के साथ जा रहे हो फास्ट के अंदर और स्पिन के अंदर भी आपके पास एक ही रेगुलर बॉलर है तो आप मार खाओगे। क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया था कि उस्मान तारिक को पहले से खेला हुआ न्यूजीलैंड वालों ने, उनको ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली थी उस्मान तारिक को लेकर। बाकी पाकिस्तान के बॉलर चेक करें, साइम यू आपके स्पिन अटैक के अंदर हैं, सलमान अली आगा आपके स्पिन अटैक के अंदर हैं, शदाब खान है, मोहम्मद नवाज हैं। ये सारे के सारे वो बॉलर हैं जो कि 12 दफा खेले जा चुके हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स की तरफ से और वो इनको मारते हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन्होंने तो अपने आप को बचाना होता है कुछ भी करके, कभी बैटिंग कर ली, कभी बॉलिंग कर ली, कहीं ना कहीं अपना टच देके, ना हुआ तो फील्डिंग के अंदर थोड़ा एज देके अपने आप को सेव कर लिया। जैसे शदाब ने नवेबिया के खिलाफ मुकाबले के अंदर रन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इतना सारा भाषण झाड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि उसके बल्ले से परफॉर्मेंस आ गई थी। अब वो हाइप क्रिएट करना चाह रहा था कि मैं टीम के अंदर वापस से बचा रहूं। तो ये मामला हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और बैटिंग के अंदर अगर बात करें तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही चीजें हैं कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले के अंदर पहले बैटिंग ले तो ली थी, लेकिन आपको इस चीज का पता है कि कट ऑफ हो सकते हैं ओवर, इस मैच के अंदर ओवर कम हो सकते हैं। आपने क्या किया कि ख्वाजा नाफे को बाहर निकाला, ख्वाजा नाफे की जगह पर आप लेकर आए फखर जमान को। हालांकि बाबर आजम के बारे में एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन साहब ये कह रहे हैं कि पहले 6 ओवर के अंदर भी बाबर आजम साहब बैटिंग नहीं कर सकते और 12 के बाद जो ओवर्स हैं उसके अंदर भी वो बैटिंग नहीं कर सकते। ये नवेबिया वाले मुकाबले के अंदर बाबर आजम को ना भेजने के मामले पर माइक हैसन ने बताया था कि बाबर आजम की जगह कहां पर है। अब एक बंदा 7 ओवर से लेकर 12 ओवर तक बैटिंग कर सकता है, सिर्फ 5 ओवर्स बैटिंग कर सकता है, ना पावर प्ले के ओवर और ना डेथ ओवर उसके हिस्से के अंदर आने हैं, दरमियान के ओवर के अंदर। और वहां पर भी वो नहीं है कि लॉफ्ट मूड के अंदर खेलेगा, बहुत ज्यादा अच्छी शॉटें खेलेगा, ऐसा नहीं है। वो विकेट को बचाकर रखने वाला बंदा है, तो उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसको टीम के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान के कोच माइक हैसन के हाथ के अंदर भी बाबर आजम को लेकर इतना कंट्रोल नहीं है, वो बाबर आजम को ना चाहते हुए भी खिला रहे हैं।
क्योंकि अगर उनको मेरिट पर खिलाया जाता, अगर मेरिट पर कल के दिन के अंदर सिलेक्शन की जाती, तो बाबर आजम टीम से आउट होते, ख्वाजा नाफे भी टीम के अंदर रहते, क्योंकि हार्ड हिटर प्लेयर की जरूरत थी और सिचुएशन ऐसी बन सकती थी कि पाकिस्तान की विकेट्स अगर गिरती, कम ओवर्स का मुकाबला होता, तो वहां पर कोई तेजी के साथ रन बनाता। फखर जमान भी टीम के अंदर रहते, क्योंकि फखर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने रिकॉर्ड्स को बहुत शानदार रखा हुआ है अभी तक। आप इंडिया के अंदर 2023 का टी20 ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें या फिर ओवरऑल सीरीज के अंदर रिकॉर्ड देख लें, फखर जमान हर जगह आउटस्टैंडिंग रहते हैं। फखर जमान ने तो आना ही था, उनके साथ ख्वाजा नाफी टीम के अंदर रहते तो ये बहुत अच्छा होना था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसी प्लेइंग 11 बनाने के बारे में सोच रहा है, जिस तरह का सेटअप बना रहा है, ये आपको आगे चल के काफी डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक एक भी मुकाबला जीता हुआ नहीं है। श्रीलंका अपने होम ग्राउंड के अंदर सबसे तगड़ी टीम है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से बीट किया, उन्होंने शो कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ बुरा फेस नहीं चल रहा, इनका बहुत अच्छा फेस चल रहा है श्रीलंका का, और ये श्रीलंका के अंदर अपना कमाल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तानी टीम को अगले मैचेस के लिए रेडी होना है, अपने प्लेइंग 11 के ऊपर दोबारा से सोचो विचार करना है। ये ना हो कि आप एक मुकाबला हार जाएं, उसके बाद आपको याद आए कि प्लेइंग 11 के अंदर तो अबरार को भी लेकर आना था, प्लेइंग 11 से तो बाबर आजम को निकालकर ख्वाजा नाफे को भी टीम के अंदर डालना था। ये चीजें उस वक्त आपके सामने ना आए कि आपके पास चांस ही ना बचा हो और आप खतरे के अंदर जा चुके हो। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।